अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड क्लोनिंग। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम जीन थेरेपी को डिफाइन करते हैं। Insertion of healthy genes to remove the faulty gene is called gene therapy। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं। Insertion of healthy genes to treat various genetic disorders is called gene therapy। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के टू मेन मेथड्स होते हैं, एक्स वीवो थेरेपी और इन वीवो थेरेपी। अगर तो थेरेपी आउटसाइड द बॉडी हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स वीवो थेरेपी, और अगर वो थेरेपी इनसाइड द बॉडी हो तो उसको हम बोलते हैं इन वीवो थेरेपी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्स वीवो थेरेपी को। इस मेथड के अंदर पेशेंट्स से जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और उसके बाद उन डिफेक्टेड सेल के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड किया जाता है, और उसके फिर उन सेल्स को पेशेंट्स के अंदर ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो ये है एक्स वीवो थेरेपी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस मेथड के अंदर जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं वो पेशेंट से रिमूव किए जाते हैं, फिर उन सेल्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया जाता है, उसके बाद उन सेल्स को पेशेंट्स के अंदर दोबारा से ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो एक्स वीवो थेरेपी जो है ये डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन। तो इस सिंड्रोम में, इस डिजीज़ के अंदर चिल्ड्रन के अंदर पर्टिकुलर जो एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसका नेम है एडिनोसिन डी एमिनेज, जिसको हम एडीए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इन्वॉल्व होता है बी और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में। तो जिसकी वजह से ऐसे चिल्ड्रन जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन उनको हो सकते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि फिर ऐसे पेशेंट के ब्लड से बोन मैरो स्टेम सेल जो हैं वो ले लिए जाते हैं, और उसके बाद क्या किया जाता है, फिर एडीए का जीन जो है वो वर्सेस के रेट्रोवर्सिस के अंदर इंसल्ट किया जाता है, फिर उस रेट्रोवर्सिस का इन्फेक्शन करवाया जाता है टू द बोन मैरो स्टेम सेल्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से बोन मैरो स्टेम सेल जो हैं वो उस जीन को ले लेते हैं, और उसके बाद उस बोन मैरो स्टेम सेल को इंसल्ट करवा दिया जाता है इनटू द पेशेंट। तो बोन मैरो स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो कि बोन मैरो के अंदर बनते हैं, लेकिन उसके बाद ये ब्लड के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ब्लड में आने के बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू द बी सेल, टी सेल एंड रेड ब्लड सेल एक्सेट्रा। तो इन बोन मैरो स्टेम सेल का एडवांटेज ये है क्योंकि ये बोन मैरो स्टेम सेल जो हैं ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि इस तरह की ट्रीटमेंट करवाते हैं उनमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया है इन देयर इम्यून फंक्शन ड्यू टू दी लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन एडिनोसिन डी एमिनेज एक्टिविटी। तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फेमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स के लिवर सेल के अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, जो कि ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट हार्ट अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो ऐसे पेशेंट से स्मॉल पोर्शन ऑफ लीवर जो है वो ले लिया जाता है, फिर जो जो कि इस रिसेप्टर के जीन होते हैं वो रेट्रोवर्सिस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। रेट्रोवर्सिस ऐसे वर्सेस होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है,
और ये जो रेट्रोवायरसेस हैं फिर इनका इन्फेक्शन करवाया जाता है टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ लिवर पे। तो जिसकी वजह से वो जो स्मॉल पोर्शन ऑफ लिवर है वो इस रिसेप्टर के जीन को टेकअप कर लेता है। उसके बाद इस स्मॉल पोर्शन ऑफ लिवर को पेशेंट के अंदर दोबारा से ग्राफ्ट करवा दिया जाता है। तो इस तरह इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जो बहुत सारे पेशेंट जो कि इस तरह की ट्रीटमेंट करवाते हैं उनके ब्लड में सिग्निफिकेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल जो डिक्रीज ऑब्जर्व किया गया है। तो ये था ऑल अबाउट एक्स विवो थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन विवो थेरेपी। इस तरह की थेरेपी में जो डिफेक्टिव सेल्स हैं उनको पेशेंट से रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि नॉर्मल जीन जो हैं या हेल्दी जीन जो हैं वो पेशेंट्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इन विवो थेरेपी को कि इस तरह की थेरेपी के अंदर पेशेंट से डिफेक्टिव सेल जो हैं वो रिमूव नहीं किए जाते, बल्कि जो नॉर्मल या हेल्दी जीन्स होते हैं वो पेशेंट्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो इन विवो थेरेपी भी डिफरेंट तरह की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो है ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि अमेरिका और यूरोप के अंदर ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर एक नॉर्मल जीन जो है वो एब्सेंट हो जाता है, जो कि कोड करता है ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन। तो ऐसे पेशेंट जो हैं फिर ज़्यादातर डाई कर जाते हैं ड्यू टू द इक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन देयर लंग्स एंड मैनी इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट के लिए जो लिपोसोम्स हैं उनको लोड किया जाता है विद द नॉर्मल जीन्स और फिर इस सोल्यूशन को पेशेंट्स की नॉस्ट्रल्स में स्प्रे किया जाता है ताकि सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्योर किया जा सके। लेकिन इस तरह की जो जीन थेरेपी होती है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन है वो पेशेंट्स के जस्ट नॉस्ट्रल्स के अंदर स्प्रे किया जाता है। तो क्योंकि इस नतीजे में लिमिटेड जीन ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए ये जो है जीन थेरेपी का मेथड ये इतना इफेक्टिव नहीं है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की को क्योर करने के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है या जो डिजीज़ जो क्योर की जाती है इन विवो थेरेपी से वो है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो बहुत दफ़ा इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर इस कोरोनरी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी की जाती है। वो कैसे एंजियोप्लास्टी की जाती है, उसमें एक बलून कैथेटर जो है वो पास कराया जाता है थ्रू द क्लोज कोरोनरी आर्टरी। ये जो बैलून होता है ये प्लाज्मिड के साथ कोटेड होता है, जिसके अंदर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के जीन होते हैं। ये जीन जो है ये ब्लड वेजल की प्रोलिफरेशन करवाता है, तो जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है उसको आसानी से पास किया जाता है। तो ये थी सेकंड एग्जांपल जो कि इन विवो थेरेपी के ज़रिए जो डिजीज़ कंट्रोल क्योर की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, पार्किंसन डिजीज़ एंड एड्स। तो पहले हम देख लेते हैं हीमोफीलिया कैसे कहते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पार्किंसन डिजीज़ को देखते हैं। वो पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट्स के ब्रेन के अंदर डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल जो हैं वो डाई कर जाते हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये HIV वायरस जो है वो काज करता है। तो अब हम देखते हैं इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के पेशेंट्स को रेगुलर डोजेज ऐसे सेल्स की दी जाती हैं जिनके अंदर नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर का जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसे सेल्स को ऑर्गेनाइड के अंदर ग्राफ्ट करवा दिया जाता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के साथ लिंक हो जाते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्किंसन डिजीज़ को। हमने अभी डिस्कस किया कि पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट्स के ब्रेन के अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल जो हैं
वो डाई आ जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर क्या किया जाता है, जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डायरेक्टली ग्राफ्ट कर दिए जाते हैं इनटू द ब्रेन ऑफ पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स। लास्ट है एड्स। एड्स की क्योर के लिए जो ऐसे जीन जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जो कि CD4 रिसेप्टर को डाई करवा देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि HIV वायरस हमेशा CD4 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, तो जब CD4 रिसेप्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो HIV वायरस जो है वो CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से एड्स की जो है वो एड्स को क्योर किया जा सकता है। लास्ट जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो जीन थेरेपी है ये यूज़ हो रही है फॉर द कैंसर पेशेंट आल्सो, यानी जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी जीन थेरेपी जो है वो यूज़ हो रही है। इस जीन थेरेपी के कुछ गोल्स हैं, लेकिन क्योंकि कीमोथेरेपी के ज़रिए जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो कैंसर पेशेंट की जीन थेरेपी है इसके टू मेन गोल्स होते हैं। फर्स्ट ये कि टू मेक normal cells more tolerant of chemotherapy and to make tumor cells more vulnerable to chemotherapy। तो ये था ऑल अबाउट जीन थेरेपी। तो आज हमने सबसे पहले डिफाइन किया था जीन थेरेपी को कि इंसर्शन ऑफ हेल्दी जीन टू ट्रीट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड जीन थेरेपी। फिर हमने कहा कि जीन थेरेपी के टू मेथड्स हैं, एक्स वीवो थेरेपी और इन वीवो थेरेपी। एक्स वीवो थेरेपी को हमने डिफाइन इस तरह किया था कि इसमें पेशेंट से जो डिफेक्टिव सेल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। डिफेक्टिव सेल्स को रिमूव करने के बाद उनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद इन सेल्स को पेशेंट्स के अंदर दोबारा से ग्राफ्ट करवा दिया जाता है। जो एक्स वीवो थेरेपी है ये डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। फिर हमने इन विवो थेरेपी को डिस्कस किया। इस तरह की थेरेपी के अंदर जो डिफेक्टिव सेल्स हैं वो पेशेंट से रिमूव नहीं किए जाते, बल्कि जो नॉर्मल जीन्स होते हैं वो पेशेंट्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। और इन विवो थेरेपी भी जो है ये भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को, डिफरेंट तरह की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, coronary artery angioplasty and treatment of hemophilia, पार्किंसन डिजीज एंड एड्स। और लास्ट में हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।